गुरुग्राम में लगभग 1 साल तक चले खुले में नमाज के विवाद के बाद अब मीट शॉप पर नया विवाद पैदा हो गया है। गुरुग्राम के तमाम हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है कि गुरुग्राम में मीट शॉप के लाइसेंस ना दिए जाए। आपको दिखाएंगे कि आखिरकार हिंदू संगठन किसी के खाने पीने पर रोक क्यों लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में खुले में नमाज का विवाद तो आपको याद ही होगा। लगभग 1 साल तक ये विवाद चला और पिछले काफी समय से अब पूर्ण रूप से शांति है। लेकिन अब गुरुग्राम में एक नया विवाद पैदा हो गया है और विवाद हो गया है गुरुग्राम में जितनी भी मीट शॉप्स हैं उनको जो लाइसेंस नगर निगम के द्वारा दिए जाते हैं उस पर अब हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति इसलिए दर्ज कराई है कि गुरुग्राम नगर निगम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि गुरुग्राम में 126 दुकानों को मीट शॉप लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उसका एक विज्ञापन अखबार में निकाला गया। लेकिन जो ये विज्ञापन निकाला गया उसमें आपत्ति है हिंदू संगठनों को। वो इसलिए क्योंकि ये विज्ञापन दैनिक भास्कर अखबार में दिया गया और फरीदाबाद संस्करण में ये विज्ञापन दिया गया जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पेज पर प्रकाशित किया गया। ऐसा आरोप है हिंदू संगठनों का कि नगर निगम ने इसमें मिलीभगत करते हुए ताकि गुरुग्राम वासियों को पता न लग पाए और इन आवेदनों पर आपत्ति न दर्ज करा पाए, इसलिए नगर निगम ने जानबूझकर यह विज्ञापन ऐसे अखबार में दिया है, ऐसे पेज पर दिया है जो कम से कम लोगों की नजरों में आए। लेकिन हिंदू संगठनों की नजरों में जब यह विज्ञापन आया तो उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई है और गुरुग्राम जिला प्रशासन को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि गुरुग्राम में मां शीतला के मंदिर परिसर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मीट शॉप को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। अगर गुरुग्राम जिला प्रशासन को किसी मीट शॉप को लाइसेंस देना है तो वो गुरुग्राम की सीमा से बाहर जाकर उनको लाइसेंस दे। इसके साथ ही जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये भी मांग की है कि गुरुग्राम में जो 2500 अवैध मीट शॉप चल रही है उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए, उनको बंद कराया जाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि अब से पहले भी नवरात्रों में या श्राद्ध के महीनों में हिंदू संगठन गुरुग्राम में मीट शॉप्स का विरोध कर चुके हैं और पहले भी कई बार यह विवाद हुआ है कि गुरुग्राम में नवरात्रों के दौरान या श्राद्ध के दौरान मीट शॉप क्यों खुली रहती है और गुरुग्राम में अवैध दुकानें क्यों हैं, उन पर जिला प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता है। हिंदू संगठनों ने यह भी दावा किया है कि साल 2017 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि गुरुग्राम में किसी भी नई मीट शॉप का लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन अब आरोप लगाया है नगर निगम पर कि गुरुग्राम नगर निगम अब घोटालों का निगम बन चुका है और इस तरह के घोटाले लगातार नगर निगम के सामने आ रहे हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने हिंदू संगठन के लोगों से बातचीत की है। उनका क्या तर्क है, क्यों वो विरोध कर रहे हैं कि गुरुग्राम में नई मीट शॉप्स के लाइसेंस जारी नहीं होने चाहिए, वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे के बाद आज गुरुग्राम में एक नया मुद्दा सामने आया जिसमें कि नगर निगम ने नोटिफिकेशन के जरिए लाइसेंस इशू करने का वादा किया है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है तो वह यहाँ पर आकर मीट की दुकानों के लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद समिति के जो सदस्य हैं वो DC ऑफिस पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। ये हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है और ये मुद्दा जो उठाया है इसके लिए क्या प्रयास करेंगे। जी माहिर सर, आप बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए। कल नगर निगम ने भास्कर अखबार में एक विज्ञापन छापा है जिसमें 126 मीट की दुकानों के लिए नए लाइसेंस लेने के आवेदन उनके पास आए हैं और 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया है कि यदि इसमें किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराए। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति मीट की दुकानों पर पहले भी आपत्ति करती रही है और यहाँ 119 दुकानें पहले से लाइसेंस शुदा हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2500 दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। हमने बार बार उस दुकानों को बंद करने के लिए मांग उठाई है, लेकिन एक नया षड्यंत्र जिसको मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2017 में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में स्पष्ट रूप से आदेश दिया था, वो ऑन रिकॉर्ड है, उसका वीडियो भी है, उसकी अखबार की कटिंग भी है, यूट्यूब पर भी है। वो उन्होंने कहा था कि गुरुग्राम में चूँकि शीतला माता का परिसर है, शीतला माता 52 शक्ति पीठों में से एक है, इसके कारण से गुरुग्राम में दोबारा से नए कोई लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे मीट के, ऐसी घोषणा सीएम ने की थी। मैं आज आपके माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को और जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, वे बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को साइड में क्यों कर रहे हैं।
उनको हाशिए पर क्यों लेकर के आ रहे हैं। नमाज का विषय यहाँ पर हम लोगों ने चलाया था, उसमें भी जिला प्रशासन ने, जिला के खुफिया विभाग ने उनको गलत जानकारी दी थी और उस जानकारी के आधार पर हमारे 26 लोगों को गिरफ्तार करके जेल जाना पड़ा था। इसी प्रकार की एक दूसरी भूल, मुख्यमंत्री कहता है नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और नगर निगम नए लाइसेंस के लिए विज्ञापन जारी करता है और विज्ञापन भी ऐसा, ये प्राइमी फेसा एक षड्यंत्र है, ये लेन देन का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पृष्ठ पर यह विज्ञापन है, फरीदाबाद का भास्कर एडिशन है, ये गुरुग्राम में इसके 100 का आंकड़ा भी संभवतः इसका सर्कुलेशन नहीं है। कल हमने इसकी प्रति को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कोशिश करी तो जिला लाइब्रेरी में हमको वो अखबार मिला जिसकी फोटोकॉपी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नगर निगम और ऐसे लोग जो यहाँ मीट का कारोबार करना चाहते हैं, शीतला माता के परिसर में शीतला माता की पवित्रता को भंग करना चाहते हैं, उसकी शुचिता को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर। शीतला माता परिसर से 10 किलोमीटर के रेडियस में मीट की कोई भी दुकान नहीं हो, ऐसी मांग हम सब संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। आज हमने उनको ज्ञापन दिया है, मैं समझता हूं कि वो इस बात पर भी संज्ञान लेंगे और दूसरा इस बात पर भी जागेंगे कि जिला का प्रशासन, नगर निगम का प्रशासन एक मुख्यमंत्री को, उनकी घोषणा को कैसे पैरों के नीचे कुचल रहा है, कैसे उसको नकार रहा है, कैसे उसको दरकिनार कर रहा है। यह मुख्यमंत्री को भी वहाँ चंडीगढ़ बैठ करके सोचना चाहिए और इनके शिकंजे कसने चाहिए। कुलभूषण जी, आप बताइए, जैसे कि सुनने में आया था कि जो लाइसेंस की दुकानें उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, जैसे कि नवरात्र आते हैं उस टाइम पे हम बंद करा देते हैं दुकानों को, लेकिन अगर लाइसेंस है तो वो खुल सकती है। तो लोग, अब लाइसेंस मिल रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, बात लाइसेंस की नहीं है, बात विषय ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में अक्टूबर के अंदर यह घोषणा कर दी थी कि अब कोई लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं क्या वो मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उस आदेश को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना आप देख लीजिए, कल भी अगर पूरे देश भर के अंदर कोई भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में था तो वो गुरुग्राम नगर निगम का था। करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले यहाँ नगर निगम के अंदर हो रहे हैं, ऐसा ही ये घोटाला ये भी है। आप अगर कोई भी पत्राचार कर रहे हैं, कोई भी विज्ञापन अगर आप दे रहे हैं तो वो ऐसे समाचार पत्र में दें ताकि उसको गुरुग्राम का आम जनमानस जो पढ़ सके। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने जिनको आपने लाइसेंस देना है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना करनी है, आपने उसमें हैंकी पैंकी कर ली है, भ्रष्टाचार है इसके अंदर, और आपने जो है वो उस अखबार के अंदर दिया, छत्तीसगढ़ के अखबार में, जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो ये महाभ्रष्ट और महाकरप्ट अधिकारी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का काम नगर निगम गुरुग्राम कर रहा है। लेकिन सर, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, अब उनके खाने पीने की चीज़ों पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना हम लोग? हमने तो कभी कहा ही नहीं है कि खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी है, हमने कभी नहीं कहा खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी। सर, अगर लाइसेंस की बात का विरोध किया जा रहा है तो फिर तो यही बात आ रही है ना सामने। तो हम भी तो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लाइसेंस कम पड़ गए हैं, उनको हमें लाइसेंस ज़्यादा देने हैं, तो हिंदू समाज के जो गोरक्षक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे भी असले के लाइसेंस आप बढ़ाओ, हमने भी गौ माता की रक्षा करनी है, हमने भी जो गो तस्कर है उनका मुकाबला करना है, तो वो क्यों नहीं हमारे लाइसेंस बनाते? हमारे लाइसेंस बनाए, हथियारों के लाइसेंस गोरक्षक मांग रहे हैं, गो भक्त मांग रहे हैं, उनके लाइसेंस आप बनाएं। लेकिन सर, जो 10 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके भी तो मंगा लेंगे, उस पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना। हमने क्या कहा आपसे, ये उनके लिए जो एक व्यवस्था है ये उनका अपना विषय है, अगर वो इस नीति को अपनाते हैं तो हमें उस नीति से कोई विरोध नहीं है। हमने क्या कहा, माँ हमारी माँ शीतला, जगजननी माँ शीतला के प्रांगण के 10 किलोमीटर का जो एरिया है, उस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर हम ये चाहते हैं और ये भक्तजनों की मांग है कि कोई भी वहाँ पर मांस की दुकान ना खोले। सर, अगर 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी नए लाइसेंस इशू करने की बात चल रही है, अगर ये नहीं हो पाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम तय करेंगे। अगला कदम जनमानस के सामने जो हिटलरशाही है वो ज़्यादा नहीं चलती है, और इनका इलाज संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने अपने 24 संगठनों के साथ मिलकर जब खुले में नमाज का मामला था उसके अंदर भी बता दिया था कि अगर इन्होंने बात को नहीं माना तो हम क्या करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः इनको चेतावनी भी देते हैं और आगाह भी करते हैं
कि या तो ये हमारी जनभावनाओं को, हिंदू समाज की जनभावनाओं को महसूस कर ले, समझ ले, वरना समझाना हमें अच्छे से आता है। जैसे कि हमने बात की तो इनका कहना है कि अगर जो भी शीतला माता का मंदिर के आसपास जो भी 10 किलोमीटर का एरिया आएगा, अगर उसमें नए लाइसेंस इशू किए जाएंगे तो फिर उस लाइसेंस के प्रति जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। एक ज्ञापन तैयार करके तमाम हिंदू संगठनों ने गुरुग्राम के सिटी मजिस्ट्रेट को यह ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जो आवेदन अभी नगर निगम ने स्वीकार किए हैं उन पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए और जो ये प्रक्रिया है उसको निरस्त कर देना चाहिए। इसके बाद सीटीएम ने ज्ञापन लेकर यह आश्वासन दिया है कि आपकी जो शिकायत है, आपका जो मांग है, उसको उच्च अधिकारियों तक और संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो मांग उठाई जा रही है उस पर विचार विमर्श किया जा सके। जी, हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा से, जो कि गुड़गांव में मीट के जो नए लाइसेंस है उसके लिए संदर्भ में है। तो इनका जो कंटेंशन है कि भाई ये नहीं दिए जाने चाहिए, तो ये हम कॉरपोरेशन को भी पहुंचवा देंगे और माननीय सीएम साहब तक भी पहुंचा देंगे हम इनका ज्ञापन। हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने पहले जिला प्रशासन से ही मांग की है कि वो इस लाइसेंस को, इस प्रक्रिया को रद्द कर दे और अगर जिला प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो फिर हिंदू दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। अब देखना होगा जिस तरह से गुरुग्राम में नमाज का विवाद पनपा था, क्या एक बार मीट शॉप का मुद्दा बड़ा बनेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।